Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. रामायण की कथा तो हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। किस तरह भगवान राम ने लंका पर आक्रमण कर सीता मैया को रावण की कैद से मुक्त किया था। इस कथा में हनुमान जी के लंका दहन का प्रसंग बेहद रोचक है। जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया और हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका जला डाला। लेकिन क्या आपको पता है कि लंका तो जली थी, पर रावण के भाई विभीषण का भवन नहीं जला था। और इसके पीछे की वजह और भी रोचक है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो उछल कूद मचाने लगे और पूरे महल को अपनी पूंछ की आग से जलाने लगे। लेकिन इसी दौरान जब वो विभीषण के भवन पहुंचे तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा कि उन्होंने विभीषण के भवन में आग नहीं लगाई। दरअसल विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। साथ ही भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो ये थे कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया। ये तो सर्वविदित है कि विभीषण रावण का भाई जरूर था, पर उसकी प्रवृत्ति रावण से बिल्कुल अलग थी। विभीषण बेहद धार्मिक प्रवृत्ति का था, यहाँ तक कि रावण की संगत में रहने के बावजूद वो राम भक्त था और उसकी इसी भक्ति का परिचय देख हनुमान जी उसका घर नहीं जलाए थे। हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि अनेक स्रोत लिखे हैं। लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की थी? तुलसीदास जी के पहले भी कई संतों और साधुओं ने हनुमान की श्रद्धा में स्तुति लिखी है। असल में इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। ये प्रसंग रावण के वध के बाद का है। जब विभीषण के दंड की बारी आई तो विभीषण के चरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। पर हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की बात कही। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव प्रस्तावों को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है, किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर श्री राम जी ने कहा कि आप लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर बाद हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण का याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभ्यादन प्रदान करता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्रोत की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्रोत को हनुमान वडनवाल स्रोत कहते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी ने अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को भयमुक्त और जीवन मुक्त किया है। हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया। फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और उनको राम से मिलाया। हनुमान जी की कृपा से ही दोनों का भयमुक्त और जीवन और राजपद मिला। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.